हैं, सामाजिक कार्यों में बड़ी रुचि रही है। आइए हम बात करते हैं विनोद कुमार सिंह। आखिर यहाँ जौन सुराज में क्या उनको अच्छा लगा कि जौन सुराज में आए? आपका स्वागत है हमारे चैनल में। देखिए, मेरा परिवार और मैं पूरे आजीवन हम लोग भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए थे, लेकिन जब प्रशांत किशोर जी का पदयात्रा शुरू हुआ और पदयात्रा हमारे पंचायत में उनका पड़ाव गिरा, जब हमारे पंचायत में गिरा तो मुझे कहा गया कि चल के प्रशांत किशोर जी से थोड़ा सा मिलिए। जब मैं उनसे मिला तो उनका विचार इतना सुंदर मुझे लगा कि हर पार्टी से अलग इनका विचार है। बिहार के विकास के लिए ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, विकास धरातल पर करना चाह रहे हैं, जो पार्टी विकास आज तक नहीं कर पाया है। भारतीय जनता पार्टी का शासन रहा है, जदयू का रहा है, राजद का रहा है, लेकिन इन लोगों के द्वारा जो मूल रूप से विकास होना चाहिए सही ढंग से, वो बिहार का विकास नहीं हो पाया है। जब इन्होंने अपना विचार रखा कि मैं बिहार के लिए ये करना चाह रहे हैं, वो बोले कि इस हमारे जो पार्टी बनेगा पदयात्रा के बाद, वो उसमें सही लोग रहेंगे, सही सोच के में लोग रहेंगे, सही लोग, सही सोच और सामूहिक प्रयास से बिहार का विकास करूंगा। सर, जनता का सेवा लगातार जो है बीजेपी के पार्टी के तरफ से आप रह कर रहे हैं, लेकिन प्रशांत किशोर जी का क्या ऐसा काम जो अच्छा लगा, क्या उनका ऐसा बात जो अच्छा लगा कि आप इतना दिन से मेहनत करते हुए प्रशांत किशोर के विचारधारा पर आप खुद पड़े? हाँ, मैंने प्रशांत किशोर जी के वही तो बोल रहा हूँ, प्रशांत किशोर जी के विचारधारा इतना सुंदर मुझे लगा। वो चाह रहे हैं कि बिहार में शिक्षा की सबसे आवश्यकता है, हर घर में लोग शिक्षित हो जाए, हर व्यक्ति शिक्षित हो जाए, और जो बिहार का पलायन है, बिहार में जो बेरोजगारी है, उस बेरोजगारी को मैं दूर करूं। तो बिहार में दो ही मेन समस्या है, शिक्षा का और बेरोजगार का। यहाँ के लोग विदेश में जाते हैं रोजगार करने के लिए, बिहार से बाहर अदर स्टेट में जाते हैं रोजगार करने के लिए। यही उनका सोच है कि हम बिहार में क्यों नहीं रोजगार देंगे। बिहार के लोग जब शिक्षित हो जाएंगे, उन लोगों को बिहार में रोजगार मिलने लगेगा तो वो लोग पलायन नहीं करेंगे। मान लीजिए पलायन करने में कितना प्रॉब्लम है, वहाँ 24-24 घंटा लोग मजदूर काम करते हैं, पेमेंट नहीं मिलता है अच्छा से। वो लोग घर आते हैं, घर आने में ट्रेन में देखते हैं कि आधा पैसा ट्रेन में टीटी और एथी ले लेते हैं। जो भी कमाते हैं उसका 50% रुपया तो उसी स्टेट में रह जाता है। वो लोग लाते हैं कहाँ अपना परिवार के जीविका के लिए, बहुत कम राशि लेकर आते हैं। और उनका जो विचार है कि नहीं, हम बिहार में रोजगार देंगे, बिहार के लोग को शिक्षित बनाएंगे, इसी से मैं उनके विचार से मैं अथी हुए और हमको उनका विचार बहुत सुंदर लगा, इसलिए मैं जन सुराज का अपना सदस्यता अपना ग्रहण किए। आपको क्या लगता है सर कि पूरे बिहार में प्रशांत किशोर जी पार्टी गठन करने के बाद पूरे बिहार में 243 सीट पर चुनाव लड़कर अपना सरकार बनाएंगे? हाँ, प्रशांत किशोर जी का जो मिशन चल रहा है, प्रत्येक पंचायत में 3-3 क्लब का गठन किए हुए हैं, 3-3 क्लब उनका काम कर रहा है। एक क्लब में मिनिमम से मिनिमम 50 आदमी हैं, तो एक पंचायत में 150 आदमी हो गया। तो जब 150 किसी भी पंचायत में कार्यकर्ता अपना स्थायी हो गया, तो जोड़िए कि कितना हो गया। तो एक अगर कार्यकर्ता 5 आदमी को जोड़ेंगे तो हमारे 150 कार्यकर्ता हैं, तो हम क्यों नहीं आगे बढ़ेंगे। उनका जो मिशन है, काम करने का जो तरीका है, बहुत सुंदर है। प्रशांत किशोर जी पूरे बिहार में 243 सीट पर चुनाव लड़ेंगे, और कोई भी पार्टी, चाहे राजद हो या भाजपा हो, प्रशांत किशोर जी के ही दल के प्रत्याशी से लड़ेंगे। प्रशांत किशोर जी नहीं लड़ेंगे, प्रशांत किशोर जी के दल के जो प्रत्याशी खड़ा होगा उनसे ये लोग लड़ेंगे। सर, आप जो है चुनाव लड़ने के लिए आए हैं या संगठन को मजबूत करने के लिए आए हैं? कि पहले तो हम लोग संगठन से उनके विचार से जुड़े हुए हैं, अभी तो हम लोग संगठन को मजबूत बनाएंगे। आज संगठन को मजबूत बनाने के बाद 2 अक्टूबर को पार्टी की घोषणा होगी, और 5 करोड़ उनका लक्ष्य है कि सदस्य
हम बनाएंगे और उसके बाद अपना पार्टी का घोषणा करेंगे। जब पार्टी का उनका घोषणा हो जाएगा तो उनके द्वारा उनका जो कमेटी हैं वो क्षेत्र में भ्रमण करेंगे और कौन सा अच्छा प्रत्याशी हैं उनका चयन करेंगे। किस प्रत्याशी के पकड़ हैं उस क्षेत्र में, कौन सा प्रत्याशी अच्छा चरित्रवान है, अच्छा काम करने वाला है, उनको अपना उम्मीदवार बनाएंगे। तो जिनको वो उम्मीदवार बनाएंगे उनके हम लोग साथ रहकर अपना मदद करेंगे। अगर हम ही को उम्मीदवार बना दिए तो जितने भी प्रशांत किशोर जी के टीम के लोग हैं हमको मदद करेंगे और हम ही चुनाव जीत जाएंगे। ये तो संगठन के ऊपर है, संगठन जिसको चाहेगी उसी को उम्मीदवार बनाएगी और जिसको भी बनाएगी वो चुनाव निश्चित रूप से जीतेंगे। प्रशांत किशोर जी का पार्टी निश्चित रूप से जीतेंगे। ऐसा नहीं सर लगता आप कि कह रहे हैं कि हर एक बात पर आप कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर की जो पार्टी होगी वो 243 सीट पर जीत रही है, लेकिन आरजेडी जो है इतना पुराना पार्टी है, महागठबंधन है, एक तरफ एनडीए है, तो इससे आपको नहीं लगता है कि मुकाबला जो होने वाला है कहीं ना कहीं जो है त्रिकोणीय मुकाबला होने वाला है? नहीं, देखिए प्रशांत किशोर जी इसके पूर्व भी चुनाव लड़ सकते थे, लेकिन क्यों नहीं लड़े? एमपी में उनको कोई मतलब नहीं रहा चुनाव से। जब तक वो सोच रहे हैं कि मेरा जब तक संगठन मजबूत नहीं हो जाएगा, मेरा सदस्य ज़्यादा नहीं हो जाएगा, मेरा जो विचार है घर घर हर व्यक्ति के पास नहीं पहुंचेगा, जब तक ले मैं चुनाव न लड़ूंगा। अब उनका जो विचार है, जो उनका सिद्धांत है, हर घर हर व्यक्ति के पास पहुंच चुका है। और जब पहुंच चुका है तो निश्चित रूप से उनका कैंडिडेट जीतेंगे। और कोई भी कैंडिडेट, चाहे राजद का हो चाहे भाजपा का हो, मैं बार बार कह रहा हूँ, उन्हीं के कैंडिडेट से लड़ेंगे। वो उनका कैंडिडेट किसी से नहीं लड़ेंगे। प्रशांत किशोर जी को कैंडिडेट को हराने के लिए कोई अपना प्रयास करेंगे। प्रशांत किशोर जी का पार्टी के तरफ से मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा सर? वो तो संगठन, जब पार्टी अपना जीत जाएगी उसके बाद संगठन के लोग तो बोले हैं कि मैं मुख्यमंत्री नहीं बनूंगा।